हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने। चलिए आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया था। 140, 156, 3825, 5005, 7429 इनके फैक्टर करने थे, वो भी प्राइम फैक्टर करने थे, गुणनखंड करने थे, जो हम लोगों ने करना कल सीख लिया था। इसको बताते समय मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम इनके फैक्टर करेंगे तो हमारा बेसिक मजबूत होना चाहिए। बताया था हम। पहली बात तो हमें नंबरों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। फिर इसके बाद हमें डिविजिबिलिटी का नियम आना चाहिए, जो मैंने करवाए हैं, 11 तक मैंने करवाए हैं। आप उनको जब तक प्रश्नावली अध्याय 1 जब तक चलेगा, ये प्रश्नावली 1.1 है। अध्याय जब तक 1 चलेगा तब तक आपको विभाजन के नियम बिल्कुल जबान पे रटे होने चाहिए। जिसका जितना ज्यादा विभाजन के नियम में पकड़ होगी वो इन क्वेश्चन को उतना ही जल्दी सॉल्व करेगा। अब हम बात करते हैं आज दूसरे के। दूसरे में कितने क्वेश्चन है? इसमें 3 क्वेश्चन है। अब यहीं से हमारी एक्चुअल क्लास चालू होती है। पहला इसमें दिया गया है 29 और 26 और 91, 26 और 91, मतलब 26 और 91 दिया गया है। इसमें हमें ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है अभी हम देखेंगे। दूसरा क्या है? 510 और 92, ये दो हैं। और तीसरा जो है हमारा वो है 336 और है हमारा 44। अब देखो, ये हमें सवाल दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं सवाल? जब भी आप सवाल सॉल्व करोगे मैथ में, दिमाग में आपको एक चीज होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आप सवाल को ऐसा देखो जैसे सबसे बड़े दुश्मन यही हो आपके। सवाल बच्चों को आते क्यों नहीं है, उसका मेन रीजन यही है कि वो सवाल को सही से पढ़ते नहीं है। और पढ़ने से भी ज्यादा वो ये नहीं ध्यान देते हैं कि मुझे क्या चीज दी गई है और क्या चीज मुझसे सवाल निकलवाना चाहता है। तो हमें किस चीज पे फोकस करना है? जो चीज दी गई थी, सबसे पहले तो मैंने वो देखा कि मुझे 2 संख्याएं दी गई हैं। चलिए, अब ये संख्याओं को मुझे करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, सवाल क्या करवाना चाहता है, ये हमें पता लगेगा उस सवाल को जब हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं पूर्णांकों। अब ये बताओ, मैं जो चार्ट बनवाया था किसको किसको याद है? वहां पे पूर्णांक नाम का एक शब्द आया था कि नहीं आया था? याद है ना? पूर्णांक के 3 पार्ट बताए थे, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य बताए थे। तो पूर्णांक संख्या कहां से निकल के आई थी? वास्तविक संख्या के 2 भाग करवाए थे। एक आपका गया था दशमलव, डेसिमल जिसको कहते हैं, और पूर्णांक। तो पूर्णांक ध्यान है ना कौन से नंबर होते हैं? उसमें डेसिमल का कोई भी पार्ट नहीं आता है। ठीक है? या फिर अगर मैं परिभाषा से आपको डिनोट करना चाहूं तो पी अपन, मतलब परिमेय संख्या जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसका अगर क्यू को 1 कर दें, पी अपॉन क्यू, यही तो होती है परिमेय संख्या हमारी। अगर इसको मैं 1 कर दूं, क्यू को 1 कर दूं, इसको हम लोग बोलते हैं हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में। अगर इसको मैं 1 कर दूं, जैसे मैंने कहा 2/3 लिखा हुआ है, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी एक डेसिमल है। अगर मुझे इसको पूर्णांक बनाना है तो मुझको इसको क्या करना पड़ेगा? 1। तो 3 की जगह मैं अगर 1 लिख दूंगा तो ये जो मुझे 2 प्राप्त होगा, ये क्या होगा? हमारी पूर्णांक होगी कि नहीं होगी? ये बताओ, होगी संख्या। तो पूर्णांक संख्या पता है ना, इसीलिए मैंने चार्ट बनवाया था। आप चीज समझ में आ रही है ना कि सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसीलिए करवाए थे। पहले बोरियत महसूस हो रही थी ना कि भैया ये क्या करवा रहे हैं, इसीलिए करवाए थे, क्योंकि हर सवाल जब पढ़ेंगे ना तो एक से एक चीज पता होनी चाहिए। जब पता होगी ना तो सवाल चुटकियों में कर लोगे। तो पूर्णांक समझ में आया? पढ़ते हैं पूर्णांकों को। मतलब ये सारी पूर्णांक में दी गई है कि नहीं दी गई है? समझ में आ रहा है ना? सबके हर एक है कि नहीं है? डिनोमिनेटर सबका एक है। तो इतनी चीज तो समझ में आ गई कि जितनी भी संख्या मुझे गिवन है वो कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, जो उसने कह भी दिया है ऊपर, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब अब मुझे समझ में आ गया कि इसमें मुझे क्या निकालना है? इन तीनों संख्याओं का मुझे HCF और LCM निकालना है। कल इनकी डिफिनेशन लिखवाए थे, फुल फॉर्म भी मैंने बताया था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, फैक्टर नहीं मल्टीपल, ठीक है, गुणज जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमसे निकलवा रहा है। अच्छा, जब इन दोनों को निकलवा रहा है तो मैंने डायरेक्ट एक विधि बताई थी आपको कि कैसे निकाला जाता है। जब हम HCF निकाल रहे होते तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं जिनसे ये दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाए? कट जाए। जब LCM देखते हैं तो कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए छोटा सा छोटा जो इन दोनों से कट जाए, मतलब इन दोनों से बड़ा होगा, और जो इन दोनों को काटेगा इन दोनों से छोटा होगा। इतनी चीज तो कॉमन पता है ना? HCF और LCM में अंतर समझ में आया ना? LCM हमेशा बड़ी संख्या आती है, जो संख्याएं दी होती है इनसी बड़ी संख्या कौन सी आती है? LCM। बड़ी या बराबर?
इन दोनों में से ये बराबर भी हो सकती है, उससे बड़ी आएगी, छोटी नहीं आ सकती। और एचसीएफ क्या होगा, छोटी वाली संख्या के इक्वल भी हो सकता है या फिर उससे छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा। इतनी चीज तो समझ में आ गई ना आपको। चलो आगे भी कुछ लिखा हुआ है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम की इक्वल है, मतलब जांच करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कल एक फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था, मैंने कहा था कि माना दो संख्या है, माना दो संख्या ए और बी है और इनका एलसीएम जो भी है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना, ए इंटू बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके, इनके एलसीएम ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ए कॉमा बी के। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके गुणनफल के बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ। मतलब कहने का कि 26 और 91 का गुणनफल किसके बराबर होगा, इनके एलसीएम और एचसीएफ के। मतलब जो भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकाले, क्योंकि दोनों चीजें हमें निकालनी है और उनका आपस में गुणा करा दें तो किसके बराबर निकल के आएगी, इन दोनों का जो गुणा होगा उनके बराबर होगी। क्या यहां तक बात नहीं समझ में, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं समझ में आ गई कि नहीं, ये पहले बताओ मुझे, पक्का। अब आओ हम लोग इनका पहले बात तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना चालू करते हैं। अब इसकी विधि क्या होती है, इससे पहले वाले में मैंने आपको फैक्टर निकालने बताए थे कि नहीं बताए थे। तो 26 के फैक्टर क्या होंगे बताओ, काटो इसको, किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब ये किससे कटेगा, 13 से। तो 26 के फैक्टर क्या हो गए, 2 गुणे 13। 91 के क्या हो जाएंगे, क्या 2 से कटेगा, नहीं, 3 से कटेगा, नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7। मैंने कहा था जब अगर 6 तक नहीं कट रही तो 7 में चेक करना है, ऐसे नहीं चले जाना है। इसका 2 गुना करो पहली संख्या का, 2 एक कम 2 और 9 में घटा दो, कितना आ गया, अरे 7 का विभाजन नियम क्या है, इकाई के अंक का 2 गुना कर देना है और बाकी बची संख्या में घटा देना है। तो 2 हो गया, घटाओ तो 7 आ गया। क्या 7 7 से विभाजित है, इसका मतलब 91 पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। देखो मैं साफ सीधी बात बता दे रहा हूं, मेरी क्लास उसी को समझ में आएगी जिसने मुझे शुरुआत से क्या किया है, फॉलो किया है। अगर आज आप सोचो कि आज मैं उठ के पढ़ लूं तो नहीं समझ में आएगी। पर्टिकुलरली आपको लगातार क्लास में बने रहना है, समझ में आएगा और कभी भूलेगा नहीं, इसकी गारंटी हमारी है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर बने रहना है। क्या करना है, रेगुलर बने रहना। चलो तो 91 7 से विभाजित है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 3 बार, अब क्या आ गया, सॉरी 1 आ जाएगा ना, ठीक है। तो 91 के फैक्टर कितने आ गए हमारे, 7 गुणे 13। अब हमने फैक्टर तो कर लिए, अब इसको साफ कर दूं मैं, फैक्टर हमने क्या कर लिए। अब एक बात, अब इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी बात तो यही है। अच्छा तो आप ये बताओ, मैंने कल एचसीएफ की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। दोनों को काटेगा मतलब दोनों में कॉमन भी तो होना चाहिए भाई। 26 को 2 गुणे 13 भी लिख सकते हैं और 91 को 7 गुणे, आप गुणा करके देख लो, 13 7 91, 13 दूनी 26, चाहे 26 लिखो चाहे 2 गुणे 13 लिखो, बात यही है। अब हमें इसमें यह देखना है कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन है, जो कॉमन होगी वही तो काटेगी। तो 13 यहां पे क्या हो जाएगा आपका, तो एचसीएफ होगा कि एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा। सबसे बड़ी संख्या है जो 13 दोनों को काटेगी, तो एचसीएफ हमने कितना निकाला, 13। क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। अब बात हम लोग करते हैं एलसीएम की। एलसीएम, अब एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिख लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ेंगे तो नहीं ना, लेंगे तो उसको भी चलेंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या आती है। तो कौन कौन कॉमन नहीं है, ऊपर वाली में कौन सा, देखो 13 कॉमन है, कौन बचा, 2 ले लिए, नीचे में 13 तो लिख ही दिए, क्या बचा है 7, तो इनका गुणा करा दो, जो आंसर आएगा यही होगा आपका। तो 7 दूनी 14, 13 गुणे 14 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 13 दूनी देखो 14 हो जाएगा, 14 14 14 42, 42 की 2 हाथ में आया 4, 14 एक कम 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया 13, एलसीएम कितना आ गया 82। अब देखो इतना तो हमने निकाल लिया,
अब ये बताओ क्या ये सही है या गलत, ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि हमें जांच भी तो करनी है। नहीं वैसे जांच कर सकते हो, लेकिन जो आपको जांच करना है वो तो मैंने ऐसे ही बताया था ओरली। अब आपको कैसे जांच करनी है, फॉर्मूला बताया था ना, दोनों संख्याओं का गुणा, मतलब आप 26 और 91 का गुणा करा दो, ये किसके बराबर होना चाहिए, 182 और गुणे 13 के बराबर होना चाहिए। तो हमने एलसीएम 13 निकाला है, एचसीएफ कितना निकाला है 182, गुणा करा के देख लो आपका आंसर आ जाएगा, जांच हो जाएगी। कराते हैं, देखो जब ऐसे दो इक्वल हो ना तो ऐसे गुणा कराया जाता है, 6 कम 6, 2 एक कम 2, नछा का 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, 56 की 6, हाथ में आया 5, न दूनी 18, 18 और 5 23। तो हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, गुणा कितना आया 23 66, आया कि नहीं आया। अब 13 82 का करवा लो, तो 182 गुणे 13 कर दो, 13 दूनी 26 की 6, हाथ में आया 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा 6, हाथ में आया कितना 10, 13 एक कम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। अब आप देख लो क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, अगर दोनों इक्वल आ रहे हो तो इसका मतलब ये दोनों हमारे मतलब सही, हमने उत्तर की जांच कर लिया। क्या ये बात बताओ हमारी समझ में आई कि नहीं, ये बताओ मुझे। सिस्टम से चलना है, बहुत सरल क्वेश्चन है, कठिन है इसमें कुछ चीज कठिन है, बस देखो गुणा भाग केवल करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना। जिसको गुणा आ रहा है वो कर लेगा, जिसको विभाजन के नियम आ रहे हैं वो कर लेगा, करने का तरीका मैं बार बार बता रहा हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, पहले तो हमें HCF ज्ञात करना है, फिर LCM ज्ञात करना है। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो पहले 510 का क्या करना है मुझे, देखो यहां से यहां तक आपका एक क्वेश्चन फिनिश हो गया, तीसरा क्वेश्चन इसमें हो नहीं पाएगा, तीसरा क्वेश्चन अगली स्लाइड में बताएंगे, ठीक है। इसमें अभी केवल यही दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हमें 510 के फैक्टर तो मिले और 92 के भी तो फैक्टर मिलने चाहिए, आइए इन दोनों को फैक्टर करके देखते हैं। 510 का फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले बताओ ये किससे कटेगी, 2 से कट जाएगी ना, तो 2 से काटो, क्योंकि मुझे सबसे पहले छोटी संख्या देखनी है, बड़ी में नहीं भगना है, मैंने कल बहुत पिन पॉइंट करके बताया था ना, छोटे से चलना है, छोटे से काटो, 2 दूनी 4, एक कैरी बचा 11 हुआ, 2 पंचे 10, एक कैरी बचा 2 पंचे 10, 255 आ गया, 255 आ गया। अब ये किससे कटेगा, तो अब 3 से देखते ही पहले कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 5 10 2 12, 12 3 से कटता है, मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, काटो जरा सा, 3 24, 3 5 15। अब देखो, अब 8 5 13, क्या 3 से विभाजित है 13, नहीं विभाजित है, तो किससे, अब 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से चलते हैं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से देखते हैं, 5 से काटो, 5 एक कम 5, 5 सते 35, अब 17 तो प्राइम नंबर है, तो 17 स्वयं 17 से कटेगा। तो 510 के फैक्टर कितने आए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। क्या यहां तक बात नहीं समझ में आई, आप मुझे ये बताओ, बहुत सिंपल है क्वेश्चन है ना, ज्यादा कठिन तो नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 92 के फैक्टर करते हैं। 92 किससे कटेगा, ये काटो जरा सा, कितनी बार जाएगा, 2 चाको 8, 4 बार जाएगा, एक बचेगा, 2 छाका 12, अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब 23 में दिमाग नहीं लगाना, 23 एज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है तो 23 खुद 23 से ही कटेगा और किसी से कटेगा नहीं, तो अब कुछ नहीं करना है, 2 गुणे 2 गुणे 23। क्या यहां तक बात नहीं समझ में, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, कल मैंने बताया भी था लिखना, लेकिन उसको अभी लिखोगे तो थोड़ा सा क्या दिमाग में जोड़, अभी इतना ज्यादा नहीं लिखो। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, फिर LCM निकालते हैं। अच्छा HCF मैंने क्या बताया था, जो कॉमन है केवल HCF में वही देखना है, क्योंकि वही संख्या दोनों को काटेगा, 2 के अलावा इधर 3 है 3 नहीं है, 5 है नहीं है, 17 है नहीं है, मतलब HCF क्या आ जाएगा, सपोज करो 2 भी कॉमन ना होता तब इसका HCF क्या होता, 1। कल मैंने नोट करके लिखाया था आपको कि अगर दोनों संख्याएं में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है तो उनका HCF कितना होता है, 1, और उनका LCM कितना हो जाएगा, वही दोनों संख्याओं का गुणा, उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, 2, 3 का
HCF और LCM बताओ, अब बताओ मुझे। तो HCF कितना हो जाएगा, 1 होगा। LCM कितना हो जाएगा, 6। 2 गुणे 3 करवा देंगे सीधा सीधा। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता तो उन संख्याओं का जो गुणा करा देते हैं वही क्या निकल आता है, LCM निकल आता है। जांच करनी हो तो कर लो, इन दोनों का प्रोडक्ट कराओ, कितना आएगा, 6। संख्याओं का गुणा कराया 6 आया, इन दोनों का गुणा कराओ 6 कम। मतलब सब तरीके से हमारा फिट बैठता हुआ चला जा रहा है। कोई दिक्कत लग रही है, पक्का ना। चलो अब हम लोग 92 वाला अभी निकाल लिए ना। हाँ अब देखो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार लेते हैं, लेकिन मुझे छोड़ना नहीं है। देखो ये बहुत सेल्फिश होता है, एचसीएफ क्या होता है, सेल्फिश होता है। जो कॉमन है उसी को लेता है, एलसीएम सेल्फिश नहीं है। जो कॉमन है कह रहे भैया वो तो आ जाओ, जो नहीं कॉमन है उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, उसको भी हम कहा ले लेंगे, अपने पास ले लेंगे। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा था, एक ही फैक्टर तो कॉमन आ रहा था 2, तो हमने 2 ले लिया क्रॉस। अब इधर 3 छूट रहा है, इधर 5 छूट रहा है, इधर 17 छूट रहा है। इधर क्या क्या छूट रहा है, इधर 1 2 छूट रहा है और इधर 23 छूट रहा है। अब इसका गुणा कराने में सोच लो कितनी महाभारत है, लेकिन चलो हम लोग कराएंगे। क्यों, देखो कॉमन वाला हो गया तो कॉमन वाला एक इधर आ गया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 17 आया, इसमें भी तो ये बच जाएगा ना, तो इसको लेना पड़ेगा कि नहीं, लेके ऐसे ही छोड़ दोगे उसको, लेगो ना। अब इन सबका गुणा करा डालो, आइए गुणा कराते हैं। देखो देखो सुनो सुनो सुनो, जब इस प्रकार का गुणा है ना तो उसमें भी थोड़ा सा ट्रिक लगाया करो, दिमाग नहीं लगाया जाता है, इसमें दिमाग लगाओ। आपके पास 5 और 2 का पेयर दिख रहा है, और 5 और 2 का गुणा कराते हो तो क्या प्राप्त होता है, 10। और सोचो अगर जिसकी इकाई अंक 0 आ जाता है तो गुणा करना आसान हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बस उसी को पकड़ के चलना है। देखो अब कैसे कराते सीखना, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 23 60, 60 बस हो गया। अब 60 का गुणा जब 17 में करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 17 का पहाड़ा केवल 6 में पढ़ लेते हैं और 0 पीछे लगा देते हैं, तो 17 छक्का कितना होता है, 17 छक्का 102, तो 102 आ गया और पीछे 0 लगा दिए। तो हमारा जो मजे का जो बड़ी संख्या दिख रही थी वो कितना आ गया, 10 20 गुणे 23। अब आप मुझे ये बताओ कितना आसान कर दिया हम लोगों ने गुणा। अब सोचो अगर आप 5 को 3 से गुणा करवा देते या 17 को 5 से गुणा करवा देते तो लब्बा पड़ जाता ना। 17 पूछ, ये 17 बच्चे 85 हुआ। अब 85 में 3 का गुणा करा, फंस गए कि नहीं फंस गए। देखो मेरी बात गौर से सुनो, देखो मैथ बहुत सरल है, बस उसको आपको देखने का नजरिया आना चाहिए। देखो हम लोगों के पास जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझ के चलेंगे, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन एक अहम फैक्टर निभाता है। अगर आपको गुणा भाग और जोड़ और घटाना अगर बहुत जल्दी से करना आता है ना, तो आप बाकी बच्चों से तो वैसे भी आगे निकल गए। अब कोई बच्चा जो जिसको नहीं पता होगा वो बेचारा कैसे करेगा, 3 दूनी 6, 17 पूछ 85, अब 17 का 6 का पहाड़ा 85 में करेगा, फिर गुणा 2 का करवाएगा। अब बताओ इसको 2 का करवा दिया जाए तो कितना लिखेगा, फंस गया कि नहीं फंस गया। अब वो 85 का पहले 2 में गुणा कराएगा। अब देखो इसका भी करने का गुणा, सुनो मेरी बात, अब 85 का करने का 170 आएगा। अब कैसे दिमाग लगाया जाता है, 85 का 2 गुना करने का मतलब क्या होता है, 85 को 2 बार जोड़ना, ऐसे नहीं करना है। सुनो पहले मेरी बात, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, पहले मैं जो आप समझा रहा, पहले मेरी बात सुनो, जो समझा रहे उसको समझो। 85 को 2 बार गुणे का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब उस चीज को 2 बार जोड़ना या 2 बार गुणा करना, जो भी कह दो आप। या जैसे मैं कहूं कि 85 को 3 बार जोड़ना या 85 को 3 से गुणा करना, बात तो यही हो जाती, एक ही हो जाती, मतलब 85 को जोड़ना है। अब 85 को जोड़ने के लिए आप 85 को क्या लिख सकते हो, 80 + 5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो 80 और 80 को जोड़ोगे 160 आएगा, 5 और 5 को जोड़ दोगे 10 आएगा, 160 और 10 170। ना समझ में आया कुछ, फिर कभी किसी दिन बता देंगे कैलकुलेशन फास्ट कैसे की जाती है। चलो उससे पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब हम लोगों ने कौन सा दिमाग लगाया था, हमें ये पता लगा कि 5 भी है हमारे पास, 2 भी है, उधर भी तो है, ऐसी बात नहीं उसको छोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 5 और 2 को पहले भिड़ा दो, 5 दूनी 10, 10 3 को
30, 30 दूना 60। और अब देखो 60 का मुझे पता है कि जीरो को तो मुझे ध्यान ही नहीं देना, जीरो को भूल जाओ। 7 का के 17 का 6 में गुणा नहीं कर सकते, 17 छक्का 102 और 102 में जीरो लगा दो। आसान हो गया कि नहीं हो गया। और अगर आपने इसका इसमें या इसका इसमें कहीं भी भिड़ा दिया तो आपका कैलकुलेशन फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसका भी करने का तरीका होता है। मैं ये चीज बार बार बताऊंगा, मैथ आज एक ही दिन थोड़ी ना पढ़नी है, ये 1 साल पढ़ना है ना आप लोगों को। तो जब भी कैलकुलेशन आएगा तो ये मैं बार बार बताऊंगा, एक समय बाद आप खुद करना इसको सीख जाओगे। चलो इधर आते हैं, कितना आया 10 20 गुणे 23। अब इसको गुणा कर लेते फटाक से, 10 20 गुणे 23 करो गुणा, कर लोगे इसका 23 जीरो जीरो, 23 दूना कितना होता है 46, 46 की रही 6 हाथ में आया 4, 23 जीरो जीरो और 4 46 का 46, 23 से कम 23, तो हमारा कितना आ गया 23 460। तो एलसीएम फाइनली हमारा कितना आया 23,460 आया। यहां तक बात समझ में आई, एलसीएम निकाल लिया हम लोगों ने। अब हमें उत्तर की जांच भी तो करनी है। उत्तर की जांच के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जो संख्याएं दी गई हैं उनका गुणा और एलसीएफ एचसीएफ का गुणा आपस में इक्वल होना चाहिए। तो पहली संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 गुणे 92 बराबर होगा किसके, एलसीएम कितना निकाले हैं 2, सॉरी एचसीएफ कितना निकाले 2, एलसीएम कितना निकाले हम लोग 23,460, 23,460। तो क्या करते हैं, गुणा किया जाए इसका, करो। देखो 92 जीरो जीरो आ जाएगा, सॉरी 92 वन जा 92 2 आ जाएगा, कैरी कितना बचेगा 9, 92 फाइव जा कितना होता है 5 दूनी 10, हाथ में आए एक ना पना 45 एक 46, मतलब 460 होता है। 460 में कितना जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 9, कितना आ जाएगा। ये हमारा क्या आया, अंकों का गुणनफल आया कि नहीं आया, मतलब जो भी संख्या दी गई तो उनका मल्टीपल आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 2 जीरो जीरो, 6 दूनी 12, हाथ में आए 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, क्या इक्वल आ रहा है देखो। जब इक्वल आ गया तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, हमने उत्तर की जांच भी कर दी है। क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, बहुत स्लो मोशन में मैंने पढ़ाया है, आया समझ में। जो चीज ना समझ में आई हो, कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट ना आया हो तो बताओ मुझे, आ गया ना तो इसको नोट करो, फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा और बड़ा है, उसको करने में और मजा आएगी। ठीक है, कर लो इसके बाद। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग पहले की, लास्ट क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन का, सॉरी 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 ये दूसरा है भाई, ये दूसरे का तीसरा है और ये तीसरे का पहला है। तो एक क्वेश्चन तीसरे के पहले का मैं बताऊंगा, तीसरे के दूसरा और तीसरे का तीसरा घर से ट्राई करके आना, नहीं होगा तो कल तो बताना ही है मुझे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 336 और 54 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम लोग, सबसे पहला काम क्या होता है, अब आप लोग बताओगे मुझे, सबसे पहले हम लोग क्या करना होता है क्वेश्चन देखना, तो क्या करते हैं सबसे पहला फैक्टर करते हैं, वो भी कैसे, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। तो करो, किससे कटेगा ये, 3 से भी तो कट जाएगा, पहले 2 से काटेंगे, छोटी संख्या से काटो, 2 1 जा 2, एक कैरी बचा 13 हुआ, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 8 जा 16। अब किसे कटेगा, अभी भी 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अभी भी 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 21। अब किसी देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से देख लेते हैं, 2 1 3 कट जाएगा, 3 से काटो, 3 सते 21, खत्म। तो 33 के आपको फैक्टर समझ में आए कितने हुए, 2 1 2 3 4, 2 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 7। क्या तक बात समझ में आई, फैक्टर समझ में आए। फैक्टर साइड में लिख दिया करें, क्या नोट कर लिया करना, ऑनलाइन बच्चे तो पॉज करके कर ले, बाकी आप लोग तो कर ही लोगे। 54 54 सॉरी 54 में हमें क्या करना है, फैक्टर करो, नोट
रखने दे, लिखे रहने देते, नहीं तो आप लोग बोलोगे कितने से आएगा, 2 से, 2 2 जा 4, 1 बचा, कितना हुआ 17, 2 7 जा 40, कितनी बार जाएगा, अब 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा, तो इसमें कितना हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब इनका क्या निकालना है, HCF, HCF कितना आएगा, देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 गुणे 3 मतलब 6 आ गया। अब आपका LCM कितना होगा, 2 गुणे 3, देखो जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, ये वाला 2 कॉमन नहीं है, ये वाला 2 कॉमन नहीं है, ये वाला 2 कॉमन नहीं, ये 3 कॉमन है, तो ये 3 लिख गया, फिर उधर 7। अब नीचे वाले देखो देखो 2 है हमारे पास, एक 3 है, बाकी 2 3 हमने नहीं लिखा है, बात नहीं समझ में। देखो इसको करना कैसे, ये भी दिमाग लगाते जाओ, पहले ऊपर वाले को देख लेना है, बड़ी संख्या से आ जाएगी, फिर इसके बाद नीचे वाली जो संख्या इसमें ना हो उसको बढ़ाते जाना है। अब गुणा करा दो, देखो 5 तो नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, तो अब हम इनको ऐसे गुणा कराएंगे जिनका टेबल हमें आता हो, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहां तक 16 आ गया, मतलब 16 का टेबल तो मुझे आता है, 3 त्रिक को 9, 9 का टेबल मुझे आता है। बेटा राशि 27 का टेबल सुनो, बेटा 27 का टेबल सुनो, तो अभी आपने क्यों कहा 27, जब मैं कह रहा हूं ना कि जहां तक टेबल आता हो वहीं तक हमें रुक जाना है। अब देखो ये 2 बचे, कोई दिक्कत नहीं, अब इन दोनों को गुणा करा दो, 20 16 9 सा कितना होता है, 144 होता है, 16 नहीं है 144, अब 144 का 21 में गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा आपका, कराओ 144 गुणे 21, 21 4 जा कितना होगा 84, 4 आ जाएगा, 8 गैरी हो जाएगा, 21 4 जा कितना होगा 84, 84 में 8 जोड़ेंगे 92, तो 2 आ जाएगा, 9 को 9 कैरी हो जाएगा, 21 1 जा 21, 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 30 24, एलसीएम कितना है हमारा 30 24। क्या यहां तक बात नहीं समझ में आई, आ गई ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, चेक जांच भी तो करनी है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जांच, यहां पे लिख देते हैं जांच। जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, A इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही करते हैं। पहली संख्या कितनी है हमारी 336, दूसरी संख्या 44 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 6 के, और ये कितना है 3024, तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करा लो, करा पाओगे गुणा, बच्चों वाला कर लेते हैं इस पर, छचो को हाथ में 2 4 3 12 2 12 और 2 कैरी भी तो है हमारा 2 14, ठीक है 4 3 12, कितना कैरी बचा था 12 1 13, 6 पंचे 30, कैरी बचा 3, 5 3 15 और 3 18 1, 5 3 15 1 16, कितना आ गया 4 4 1 8 1, सही जोड़े हैं 4 4 8 3 11 1 कैरी 6 1 7 1 8 1, सही है कि तो इतना हमारा कितना आया इसका 18 144। अब इसका गुणा इसमें करा लो, 6 का गुणा इसमें करा लो, अगर इतना आता है तो क्वेश्चन सही नहीं, हमने कुछ गलत किया, करते हैं 6 चौक 24 के लिए 4 हाथ में आया 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हाथ में आया 1, 6 0 0, एक कैरी बचा था तो एक लिख देंगे 36 का 18, क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से क्या है सही, ठीक है। फैक्टर लिखे रहने देते हैं वहीं पे। अब हम बात करते हैं तीसरे के फर्स्ट क्वेश्चन की, यहां से यहां तक हमारा एक क्वेश्चन था, अब बात करते हैं तीसरे के पहले की। देखो इसमें छोटी छोटी संख्याएं दी गई हैं 12 15 और 21, 12, 15 और 21,
यही है। अब देखो ऊपर पढ़ा, देखो ये तो हमें संख्या दी गई है, मैंने क्या कहा क्वेश्चन पढ़ने से पहले, सॉल्व करने से पहले उसको पढ़ो, हमने इतना लिखा। अब इसके बाद पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभाज्य गुणन विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो जो हम अभी तक सॉल्व कर रहे हैं किस विधि से सॉल्व कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड ही तो निकाल के करते हैं, तो यही विधि लगानी है। विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करना है। अब हमें जांच नहीं करने के लिए बोला, जांच करने के लिए बोला है क्या, तो हम सीधा एचसीएफ और एचसीएफ निकालेंगे। 12 के फैक्टर करो फटाफट। 2 गुणे 6, 2 गुणे 2 गुणे 6, 2 गुणे 2 गुणे 3, यही फैक्टर होंगे। देखो 12 करते हैं, 12 के करो फैक्टर। 2 से कटेगा 6 आएगा, 2 से कटेगा 3 आएगा, 3 से कटेगा 1 आएगा, 1 का हमने कर लिया। अब हम लोग किसका करते हैं, 15 का। 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, 15 का भी हो गया। अब 21 का, 3 से कटेगा 3 7 21, 7 से कटेगा, तीनों फैक्टर हो गए हमारे। अब इसमें लिखूं 12 के फैक्टर लिखना है हमें, कितना हो जाएगा हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 के फैक्टर 3 गुणे 5, और 21 के फैक्टर 3 गुणे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, एचसीएफ, फिर एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन है, देखो क्या क्या कॉमन है, 2 इसमें नहीं है, खत्म, 2 को काटो, 2 तो हो ही नहीं सकता, 3 इसमें, इसमें से एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। अब बात करते हैं एलसीएम। देखो ऊपर वाले में पकड़ो, 2 लिखो, फिर ये 2 लिखो, फिर ये 3 लिख दो, ऊपर वाले को लिख दिया। अब देखो इसमें क्या क्या बचा, देखो एक 3 आ गया लेकिन 5 बचा है, 5 लिख दो। अब इसमें देखो 3 भी है हमारे पास, 7 नहीं है तो 7 भी लिख दो। अब इनका गुणा करा लो। अब देखो मैंने क्या कहा, कहां कहां पे, ये मैं समझ नहीं पाया क्या कह रहे हो। देखो समझना मेरी, ये तीनों में कॉमन है कि नहीं ये बताओ मुझे पहले। इसको एक बार कहीं यहां पे लिख लिए, क्या कॉमन नहीं है हमारे पास, ये 2 कहीं दिख रहे हैं क्या इसमें, तो लेंगे तो उनको छोड़ेंगे तो नहीं, मैंने ले लिया। ये कॉमन 3 था, एक बार इसको ले लिया। और क्या क्या बच रहा है, 5 बचा था, 5 ले लिया, 7 बचा था, 7 ले लिया। क्योंकि 3 संख्याएं ना, वो इस तीनों में लेके चलनी है, 4 होती तो चारों में लेके चलना होता। अब देखो गुणा कराने की एक ट्रिक बताए थे आपको, 5 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, मतलब अब हमारा गुणा बहुत आसान होने वाला है। देखो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 3 60, 60 आ गया यहाँ पे, 7 छंग 42, 400। तो एलसीएम कितना हो गया, 42, एचसीएफ कितना हो गया, 3। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं इसकी, जो 3 में ये फॉर्मूला नहीं लगता है, ये वाला, ये 2 संख्याओं के लिए फॉर्मूला है। ये 2 संख्याएं हैं कि नहीं है, 2 संख्याएं का गुणनफल 2 संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे 3 संख्याएं आपके पास, 12 है, 15 है, 21 है, इसमें न करने लगना कि तीनों का प्रोडक्ट करा के तीनों का एलसीएम से गुणा करा दें, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आंसर शीट है आपके पास। चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसमें कुछ चीज ना समझ में आई हो तो बताओ मुझे, पक्का। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर बताइएगा। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास।